everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Naeem Hanif, Bureau Chief, Sama TV with us in the podcast studio. इनसे जानेंगे कि नंद और भावच के दरमियान जंग शुरू हो गई. जब मैं बात करती हूँ बुशरा बीबी और अलीमा खान की, तो उन दोनों के दरमियान लड़ाई ने शिद्दत इख्तियार कर ली. ये क्या वजह है? और जब हम बात करते हैं अमीर बलाच कत्ल केस की, तो अमीर बलाच कत्ल केस में नए और अहम इंकशाफात हुए हैं, वो भी जानेंगे. और PSL की अपडेट्स भी लेंगे कि PSL की रौनकें क्यों मांद पड़ गई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. सर मुझे बताएं, जब हम बात करते हैं अलीमा खान और बुशरा बीबी की, तो दोनों के दरमियान ये क्या माजरा है? जंग सी एक आर्ग्यूमेंटेटिव सी सिचुएशन चल रही है दोनों के दरमियान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये जो है कोई नई बात नहीं है, नया इशू नहीं है. जब घर का सरबराह जो है वो घर पर ना हो या सर पर ना हो, तो इस तरह के मसाइल जो हैं जन्म ले लेते हैं. अभी सूरत हाल ये है कि लीडरलेस पार्टी है बानी चेयरमैन के जेल में होने की वजह से, और बहुत से मुतअद्दिद ब्लंडर्स किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जिसमें इनकी रिज़र्व सीट्स भी गई, इनसे बल्ला भी गया, इनसे इक़्तिदार भी गया, वफाक भी गया, पंजाब भी गया, बलूचिस्तान भी गया, सिंध तो पहले ही नहीं था, अब जो है ईवान सदर भी गया, और अब सेनेट भी जा रहा है. ये सिर्फ जो है एक गलत प्लानिंग्स और गलत डिसीजंस. वो तो उस वक्त आप याद करें जब बानी चेयरमैन ग्राउंड पे मौजूद होते थे, और जब वो आज़ादाना पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो तब वो एक एक फैसले के कई यू टर्न्स लेते थे. सही. तो अब वो नहीं है. तो ये भी मैं आपको बता दूं कि तमाम तर चीज़ें उनकी मुशावरत से नहीं की जा रही. तमाम तर चीज़ें यानी कि मौके को गनीमत जानते हुए उनकी जो कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे उनकी सिस्टर हैं अलीमा खान हैं, उज़मा खान हैं. अलीमा खान ज़्यादा एक्टिव हैं, और अलीमा खान की कोशिश ये रही है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये हमेशा से रही है कि बानी चेयरमैन की गैर मौजूदगी में वो लीड करें पार्टी को, और उनके फैसलों से पार्टी जो है वो मूव करे और आगे बढ़े. अब जो है एक डेवलपमेंट हुई इस फैमिली में, वो बुशरा खान थी. जब बुशरा खान उनकी ज़िंदगी में आ गई, और अब मौजूदा सूरत हाल में अब बुशरा खान जो हैं इसी स्टेयरिंग को वो संभालना चाहती हैं. वो चाहती कि पार्टी को वो रन करें, लीड करें. अच्छा, अब ये है कि ना प्रॉपर तरीके से बुशरा खान पार्टी को रन कर पा रही हैं, और ना ही जो है वो अलीमा खान उसको रन कर पा रही हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अलीमा खान की आशीर्वाद है, जैसे शेर अफजल मरवत हैं, उनका धड़ा है. पहले मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि PTI के अंदर 2 विंग बन गए, एक वुकला विंग और एक उनका पॉलिटिकल विंग. पॉलिटिकल विंग वो है जिसमें जो है वो एक बाज़ाब्ता जो पॉलिटिशियंस हैं उनके, और सालों साल से इस पार्टी के साथ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग थे. और दूसरा धड़ा जो है वो गौहर अली. तो पहले ये 2 विंग थे. अब बुशरा सूरत हाल ये हो गई है कि फैमिली के अंदर जो है अजीब व गरीब तरह की एक चपकलश शुरू हो गई है, और अलीमा खान जो हैं वो अपने फैसले, अपनी तजावीज़ और अपने आइडियाज़ जो हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए अहकामात सादर फरमा रही हैं. और दूसरी तरफ जो है वो जेल से बुशरा खान के अहकामात वो अलग से आ रहे हैं. मेरे पास जो इतला है वो ये है कि शेर अफजल मरवत एंड ग्रुप को अलीमा खान की आशीर्वाद है, जबकि गौहर अली और ये दोनों वुकला जो है वो धड़े हैं इसके अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर. और चूंकि अभी चेयरमैन भी है गौहर अली. अच्छा, इसके साथ साथ सरदार लतीफ़ कोसा जो हैं उनका एक अपना धड़ा है. और अब एक चौथा धड़ा आपको बताता हूं, जो असद कैसर हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं, वो दरीना दोस्त भी हैं बानी चेयरमैन के, और बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और उनके लीडर हैं. और वो उन्होंने एक अपनी कैंपेन शुरू कर रखी है, यानी कि वो कोई एक अपना ही शोशा छोड़ देते हैं. अगर बुशरा खान ये पैगाम भिजवाती हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक जो है मज़ाहमत की बजाय मफामत की रविश अख्तियार करनी है, तो उसी वक्त असद कैसर जो हैं
वो इस तरह के बयानात जो हैं वो देना शुरू हो जाते हैं कि हम जो है मज़ामत की सियासत करेंगे, हम किसी सूरत इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करेंगे, हम किसी सूरत जो है बरसर इक़्तिदार हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे, हम किसी सूरत जो है मफाहमत की सियासत नहीं करेंगे। वहाँ से ये आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अलीमा खान अपनी बात कर रही हैं, बुशरा खान अपनी बात कर रही हैं, सरदार लतीफ़ कोसा जो है वो अपना चूरन बेच रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल इस वक्त उससे दो चार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जब बानी चेयरमैन ग्राउंड पर मौजूद थे और अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, उस वक्त भी जो अलीमा खान और बुशरा खान जो हैं इनके दरमियान जो एक मसाइल थे उनको वो हल नहीं कर पाए थे, उन इश्यूज को वो रिजॉल्व नहीं कर पाए थे। और ये आपको याद होगा कि हम अक्सर औकात हम ये डिस्कस करते रहे इश्यूज को। आप उनको जो है वो टिकट्स की तकसीम से लेकर, आप उससे पहले ओहदों की बांट से लेकर और उससे पहले मुख्तलिफ इश्यूज में वो आमने सामने दोनों सेम पेज पे थी ही नहीं कभी। और बिल्कुल जब बनी गाला से पहली मरतबा बुशरा बीबी जो है वो जमान पार्क शिफ्ट हुई, जमान पार्क वाले घर में, तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि दोनों बहनों को वहाँ से खुदाफिज कह दिया कि आप जाएं। अच्छा, वो मैं तो सिर्फ एक जुमले में खुदाफिज कह रहा हूँ, उन्होंने तो एक पूरा एक एक्ट किया होगा जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा होगा वहाँ से। ज़ाहिर एक प्रॉपर कह लें कि वो स्टार प्लस आपको याद होगा, हाँ जी, बिल्कुल कोई होगा इसका सास भी कभी बहुत ही वाला कुछ सीन क्रिएट उन्होंने किया। और उसमें बड़ी और भी चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझता कि हमें इस वक्त डिस्कस करनी चाहिए। उस तरह के भी एपिसोड हुए, छत पे जो है वो बकरे लटके हुए और चीज़ें और वो सारा, और उस पर एक झगड़ा हुआ। तो बिल्कुल अलीमा खान ने एतराज़ किया था और आपने ये बात डिस्कस की तो वो इस तरह की सूरत हाल रही। तो अलबत्ता काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और यानी कि अगर हम एक टीम की बात करें तो एक टीम की बैड परफॉर्मेंस ही है, जो मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, इससे पहले भी बात कर चुका हूँ, कि ये उनकी टीम की एक हम आहंगी जो कहते हैं, आप टीम वर्क जो कहते हैं, उसका फुकदान है इस वक्त शदीद जी। और उनकी बैड परफॉर्मेंस, उनके जो है वो गलत डिसीजंस की वजह से इस वक्त तकरीबन केपी के अलावा मुल्क के तमाम ईवान उनके हाथों से निकल चुके हैं। ठीक हो गया। और हर जगह भारी अक्सरियत के साथ जो है हुकूमती इत्तेहाद वो अपनी जड़ें और पंजे गाड़ा, और आखिरी ईवान जो है वो सेनेट बचा। आज भी नॉमिनेशंस उसमें जमा हो रहे थे। और आपको ख़बर एक दे दूं, आपके इल्म में होगी, मोहसिन नकवी जो हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब, वो उनका चिराग बददस्तूर वो काम कर रहा है, वो जो अलादीन का वो रगड़ है। और पहले वो सीएम पंजाब थे, उसके बाद वो बन गए चेयरमैन पीसीबी, और चेयरमैन पीसीबी होते हुए वो बन गए वफाकी वज़ीर दाखिला, और वफाकी वज़ीर दाखिला होते हुए आज उन्होंने सेनेट के लिए आज़ाद हैसियत में सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। और वो तमाम हुकूमती इत्तेहाद के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। वेरी नाइस, गुड गुड। तमाम हुकूमती इत्तेहाद के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, यानी कि मैं अभी बता रहा हूँ कि वो जीत चुके हैं। इतनी बड़ी सपोर्ट उनको हासिल है कि वो ज़िमनी में सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और आइंदा चंद रोज़ के बाद, यानी कि 2 या 3 अप्रैल को गालबन जो शेड्यूल आया है वो इंतखाब है सेनेट का, और मोहसिन नकवी जो हैं वो सेनेटर बन जाएंगे। और उनका चिराग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है और रोशन है। और बावजूद तमाम तर जो उनके हवाले से क्रिटिसिज्म भी होती रही और चीज़ें होती रही, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि मैं जो उन्होंने बतौर सीएम उनकी जो एक वर्किंग थी और जो मूवमेंट थी और जिस तेजी से उन्होंने प्रोजेक्ट किए, ये कुछ जुबानी जमा खर्च नहीं था, प्रैक्टिकल अप्रोच। यार हम इस वक्त यहाँ बैठे हैं, गुलबर्ग में हमारा स्टूडियो है माशाल्लाह, हम यहाँ से निकलते हैं तो आप देख लीजिए कैवलरी से जो ये फिरदौस मार्केट है, ये कैवलरी है, ये आप आगे उसका फ्लाईओवर देखें, टाउनशिप वाला देख लें, गार्डन टाउन बरकत मार्केट से जब निकलते हैं और आप फेज 6 में जाके आपको पहला सिग्नल मिलता है,
टोटल सिग्नल फ्री हो गया, सिग्नल फ्री हो गया, यू राइट, ठीक है। एब्सोल्युटली और अभी राइट। सीबीडी का वॉल्टन जो मंसूबा है वो भी इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने शुरू किया, वो चल रहा है। अभी इनका बंद रोड मंसूबा चल रहा है, और जब वो कंप्लीट होंगे, और यकीनन लाहौर की जो Development है। ट्रैफिक है, हाँ जी। और एरियल व्यू तो जितना खूबसूरत लगेगा, मगर जो ट्रैफिक है उसके मसाइल काफी हल होंगे। तो बहुत मोहसिन हल हो नकवी जो जाएंगे। है, शायद उस परफॉर्मेंस में मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली दफ़ा ओपन हुआ कैवलरी अंडरपास, और जब मैं फ्लाईओवर चढ़ रहा जी, था, तो जी। मैंने दिल से दुआ नहीं कर रही थी कि यार माशाल्लाह, कमाल हो गया, माशाल्लाह। राइट राइट। तो शायद उनके साथ दुआएं हैं, या उनके पास कुछ ऐसी दवाएं हैं। देखिए काम भी ये- बोलते हैं ना कि उन्होंने Exactly. प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है, इतने से टेन्योर में बहुत कम आपने tenure है। करके दिखाया, और वो पता चल रहा है, और वो इस्तेमाल में है आपका प्रोजेक्ट। हम Exactly. अवाम है जो इसको Exactly. इस्तेमाल कर रही है। तो ये सूरत हाल है अब जी। सेनेट की। तो हम वापस आते हैं कि वो सेनेट भी ऑलमोस्ट जो है वो पीटीआई के निकल हाथ चुका से है हाथ से। जा रहा है। उनकी जो अक्सरियत है वहाँ पे, अब वो बदल जाएगी अकलियत में, कि बहुत कम सीट्स अब उनके पास रह जाएंगी। पीपल्स पार्टी बहुत सी सीट्स ले जाएगी, नून लीग ले जाएगी, और ज़ाहिरी बात है कि इसी तरह ये आ गए मोहसिन नकवी, और भी कुछ इस तरह के नाम हैं जो मुतफिका उम्मीदवार बन के आ सकते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरह। एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के बिल्कुल एक ठीक है। डायरेक्टर हैं, वो पीपल्स पार्टी के नॉमिनी बन गए हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा मीडिया हाउस है, उसके एक डायरेक्टर हैं, वन ऑफ डायरेक्टर, गुड गुड। सरमद अली उनका नाम है। हाँ जी। वो भी सेनेट का इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स हैं। तो ये तमाम तर जो है, और इतनी तेजी से सर हो सकता है कि आप भी कल को नॉमिनेशन फाइल करें, यू नेवर नो। मुझे तो ये लग रहा है कि जो अब आपने बात की है, मैं कर ही देता हूँ। सर आप भी कर दें। जो है वो पर जलते हैं वैसे तो करते हुए। एक बहुत जल्द ऐसा दौर आ जाएगा कि पंजाब में फलां मीडिया हाउस की हुकूमत है, सिंध में फलां मीडिया हाउस की हुकूमत सर ये है, भी हो सकता है, you और never know। वफाक में ये 3 मीडिया हाउसेस ने मिलकर अपनी हुकूमत मुकम्मल कर ली है। सेनेट में फलां डिजिटल मीडिया के सेनेटर्स बन गए। ये मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा, Good, सही है। ये एक अच्छी बात भी है। देखें, अगर वकला बरादरी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जी जी। एक मुल्की सियासत में आई है, और मुल्की ऐवानों में आ रही है बड़ी तेजी से। कितने नाम हम अभी डिस्कस कर रहे हाँ हैं, जी, ठीक है, कितने वकला हैं जो कुछ अरसा पहले तक सिर्फ वकील थे, और आज जो है वो पार्लियामेंटेरियंस हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं आके, सही। और कल को ये वज़रा भी बनेंगे। तो इसी तरह मीडिया जो है, मीडिया हाउसेस से लोग आ रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं। तो वकला बरादरी के बाद एक सहाफ़ी बरादरी और मीडिया कम्युनिटी से भी इक़्तिदार के ऐवानों में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि Very खुशाइंद है। बिल्कुल ठीक है, बहुत और अच्छी बात है सर। एग्जैक्टली। तो ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सही हो गया, वेरी गुड, आपने डिटेल्स डिस्कस की हैं। सर जब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अमीर बलाच कत्ल केस की, तो उसमें जो नए और अहम इंकशाफात हैं वो शेयर कीजिए। मुझे ना पता नहीं क्यों लगता है बुशरा के पुलिस जो है, कहीं ना कहीं मुझे पुलिस की बेबसी भी लगती है। और जो है वो एक वाक़या हुआ है कुछ दिन पहले, वो तफसील से मैं आपके साथ किसी वक्त शेयर करूंगा कि उस वाक़े की वजह से CIA के हेड हैं कैप्टन लियाकत, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, उनको कहीं दाएं बाएं कर दिया गया है। और वो जिस शख्स ने उन पे इल्ज़ाम लगाया, मैं कल उस शख्स पे कुछ वर्किंग कर रहा था, मोहिब नामी वो पठान है, और एक कहानी घड़ी गई कि वो 1,75,00,000 रुपए शॉपर में डाल के जा रहा था, और वो पेशावर की बस में न्याजी अड्डे से बैठने लगा, तो वो सिक्योरिटी गार्ड ने चेक किया, तो उसने कहा इतने पैसे कहाँ लेके जा रहे हो, तो उसने CIA को फ़ोन किया और वो शॉपर CIA ले गई। ये कहानी, और वो मेरे फ़ोन में है, और वो पठान जो है साहब पेशावर के हैं, वो रोते धोते वो रो रहे हैं कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया ये वो। तो मैंने उन साहब की जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं CIA के ऑफिसर, उनकी फैमिली से कल मैंने रब्ता किया, तो पता चला कि उसका काम ही ये है। अच्छा ठीक है। वो एक जिसको कहते हैं टिपिकल वो फ्रॉडिया शख्स है, और वो मुतअद्दिद मरतबा इस तरह पुलिस ऑफिसरान, असासदारों के ऑफिसरान पे इस तरह इल्ज़ाम लगा के ब्लैकमेल, यानी कि वो इन लोगों को ब्लैकमेल करता। अच्छा, हम आते हैं अमीर बलाच केस में। तो ये जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं मुझे पुलिस प्रॉब्लम में फंसी हुई नजर आ रही है। ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया, इंकशाफात तो हो रहे हैं जी। अभी। नई डेवलपमेंट ये है कि एक और शख्स की पहचान हुई है, ओह गिरफ्तार नहीं हुआ, ठीक है। पहचान हुई है उसकी। उस दिन की फुटेजेस से वो तस्वीरें सामने आ गई हैं, फुटेज सामने आ गई गैदरिंग है। में ही था। जी बिल्कुल, वो गैदरिंग में मौजूद था, ओके। और वो लीड कर रहा था उस सारे ऑपरेशन को।
वो पहली मर्तबा वो मंजर आम पे आया है और पुलिस पहुंच चुकी है कि वो कौन है। उसका नाम बिलावल बताया जा रहा है और मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि जो नामजद मुल्ज़म है इस कत्ल के, ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट, ये उनके बरादर निस्बती का बेटा है बिलावल। सही और हो गया, बिलावल ठीक जो है वहाँ पे पूरा जो मॉनिटर कर रहा था और पूरा लीड कर रहा था उस सारे ऑपरेशन को, और जितने लोग वहाँ पे शूटर्स थे उनको वो गाइड कर रहा था और पूरी नेटवर्किंग को वो लीड कर रहा था। और कत्ल होता है 18 मार्च को। 19 को जो है 18 फरवरी गालबन, जी, सॉरी जी, 18 फरवरी को, हुआ था। जी जी बिल्कुल 18 फरवरी को। 19 फरवरी को ये शख्स जो है बिलावल सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई फरार हो जाता है। तो अब ये अजीब सी एक बदकिस्मती है कि कोई यहाँ पे कत्ल करता है और वो फरार हो जाता है, दूसरे मुल्क चला जाता है, फिर आप उसको लेके नहीं आ पाते। तो अब ये है कि ये डेवलपमेंट है। अगर तो उसके पास सिर्फ दुबई का वीज़ा है तो उसको दुबई तक ही महदूद होगा, एग्जैक्टली otherwise वो इदारे वहाँ से कामयाब आगे हो जा जाएंगे उसको सकता है। इंटरपोल से लाने, Good. और अगर कोई और वीज़ा हुआ तो फिर वो निकल जाएगा। अमीर बलाच कत्ल केस के हवाले से और जो नई डेवलपमेंट्स आएंगी आपने वो भी शेयर करनी है। और जब मैं बात करती हूँ पीएसएल की, तो सर फाइनली पीएसएल की अपडेट्स दीजिए कि पीएसएल की रौनकें क्यों मंद पर गई हैं। यार वो तो बिल्कुल ही इन्होंने, पीसीबी ने पता नहीं ये क्या फैसला किया है। हालांकि चेयरमैन पीसीबी जो है उस वक्त कोई और थे, उन्हें जो है ना मैचों की जो एक तकसीम थी शहरों के एतबार से, जो आखिरी मरहला था वो लाहौर में होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लाहौर के जितने मैचेस बुशरा हुए बिल्कुल स्टेडियम जैम पैक थे। जब कराची जब से गए हैं वहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं, कोई क्राउड नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। ऐसे लग रहा है कि पीएसएल ख़त्म हो चुका है लाहौर में। ये तो कोई ऐसे ही बस प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं। अब ये है कि 3 मैचेस बाकी रह गए हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक सेमीफाइनल उसको कहेंगे। जो जीतेगा वो मुल्तान सुल्तान से, जो मेरी फेवरेट टीम है, मुल्तान उनसे सुल्तान। फाइनल खेलेगी। yes, good. मगर ये है कि वो कराची तमाम जो प्ले ऑफ मैचेस और आखिरी राउंड के तमाम मैचेस कराची शिफ्ट कर दिए। एक तरफ चेयरमैन पीसीबी जा रहे हैं दुबई और वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों को दावत दे के आ गए। वो पाकिस्तान आएंगी और ट्रायंगुलर सीरीज होगी। और दूसरी तरफ ये है कि क्या इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में। और जो क्रिकेटिंग नेशन है, जहाँ पे हॉकी कौमी खेल है मगर क्रिकेट पसंद है सबसे ज्यादा लोगों को, और वहाँ पे आप क्राउड ही नहीं ला पा रहे। कराची जैसे शहर में क्राउड नहीं ला पा रहे। बहुत रौनक थी, लेकिन कराची जाके तो बिल्कुल एक डल सा माहौल हो गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का पीएसएल है भाई, थोड़ी रौनक दोबारा होनी चाहिए। और थैंक यू सर फॉर कास्टिंग लाइट ऑन सच इंपॉर्टेंट इश्यूज व्हिच वर मच नीडेड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब समा पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।